हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रेस खान। बच्चों, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.1 क्लास 10th में। आज हम प्रश्नावली 3.1 लगाना प्रारंभ करेंगे। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए इसमें देखते हैं। एक कथन लिख रखा है इसमें। क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपए 3900 में 3 बल्ले, कितने बल्ले? 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपए 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हम करेंगे इसे क्या बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे, फिर करेंगे ज्यामितीय रूप में। यहाँ पर हमने एक ग्राफ बना के रखा है, तो सबसे पहले इसे हम बीजगणितीय रूप में देखेंगे। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर कितने रुपए? x रुपए। एक बल्ले का मूल्य कितना है? x रुपए। इसी प्रकार 8 गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितने रुपए? y रुपए। तो अब वो कह रहा है कि 3 बल्ली प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसा ही कि 3 बल्ली, जब एक बल्ली का मूल्य कितना है? x रुपए है, तो 3 बल्ली का कितना होगा? 3x, ठीक है ना। और 6 गेंदों का मूल्य, जब एक गेंद का मूल्य कितना है? y, तो 6 गेंदों का कितना होगा? 6y। इन दोनों के लिए उसने कितने रुपए खर्च किए? 3900। इसमें इसको और सरल करते हैं तो इसमें 3 से भाग दे देंगे। कितना होगा? x प्लस 3 दूनी 6, 2y बराबर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 0 0। ये रिलेशन नंबर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो आगे देखिए क्या लिखा है। बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, तो इसमें दूसरा रिलेशन बनेगा। एक बल्ला मतलब x और कितनी? 3 गेंदें, तो कितना? 3y। कितने रुपए में खरीदी उसने? 1300 रुपए में। यह रिलेशन नंबर कितना होगा? सेकंड। तो यह क्या होगा? बीजगणितीय रूप में ये व्यक्त हो चुका है। हमें क्या करना था? बीजगणितीय तथा ज्यामितीय। अब ज्यामितीय रूप में इसमें लगाएंगे, तो यह बीजगणितीय रूप में क्या हो चुका है? व्यक्त हो चुका है। इन दोनों समीकरणों को इन जो बीजगणितीय रूप में 2 समीकरण प्राप्त हुए हैं, उन्हें ज्यामितीय रूप में क्या करेंगे? इस ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो यहां पर इसमें कुछ मान ले रखे हैं हमने। यदि हम इस समीकरण में x बराबर कितना पुट कर दें? 100, तो यहां पर रख देंगे 100। तो 100 उस साइड जाएगा, तो 1300 में से 100 चला जाएगा, कितना बचेगा? 1200। 2 का भाग होगा तो 2 6 12, तो y का मान कितना प्राप्त होगा? 600। इसी प्रकार यदि हमने s का मान कितना रखा है यहाँ पर? 300, 300 उस साइड जाएंगे तो कितना बचेगा? 1000। 2 का भाग देंगे, इसमें कितना होगा? 500। यहाँ पर देखें, यदि हम कितना यहाँ पुट कर दे, कितना s की वैल्यू कर दे, कितना? 100, तो 100 उस साइड जाएंगे तो बचेंगे कितना? 13 में 100 में से 100 जाएंगे, कितना बचेगा? 1200। और 3 का भाग देगा, 3 चौक 12, तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 400। इसी प्रकार जब s की जगह हम रखेंगे कितना? 400, और 400 उस साइड जाएंगे बराबर के पक्षांतर होके, तो 1300 में से कितना घटेगा? 400, तो बचेगा 9।
अब 3y का 3 का भाग देगा 9 में, तो कितना आएगा 300। तो इस प्रकार से इसके मान हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हमने यहाँ पर देखें 100, क्योंकि हमें संख्या बड़ी प्राप्त है, इसलिए हमने पैमाने कितना माना, 100 की लमसम में माना, मतलब 100 माना। क्या माना हमने, 100 माना। अब ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से मान लो, क्योंकि संख्या यहाँ पर क्या है, बड़ी है। तो बड़ा पैमाना लिया कितने का, 100 का। तो अब देखिए इस ग्राफ पे इस समीकरण को क्या करते हैं, हम दर्शाते हैं। तो यदि आप सबसे पहले इन समीकरण को, जो दिए हुए समीकरण हैं, उन्हें विलोपन विधि से हल कर लें। जैसे कि यदि आप विलोपन विधि से हल करेंगे तो इसमें x का मान आएगा कितना, 1300 आएगा, और y का मान आएगा कितना, 0। आने वाले प्रश्नावली में हम आपको विलोपन, ये समीकरण विलोपन विधि से हल करना आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। तो यदि आपने ये विलोपन विधि से हल कर लिया, मान के चलो, तो आपको ये लगाना बहुत सिंपल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो x बराबर 13, यहाँ पर हमें कितना चलना होगा, 1300। कितने, मतलब जब हम 100 के पैमाना लेंगे, यहाँ पर देखिए, जैसे 100 200 300 400 500 600 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर प्राप्त होगा हमें 1300, ठीक है ना। अधिक से अधिक हमें कितनी संख्या चाहिए, हमें 1300 चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, 100 200 300 इस प्रकार से 1300। तो हम क्या करेंगे इसमें, कि अभी तो हम फिलहाल में ऐसे क्या कर रहे हैं, इन समीकरणों को इसमें ग्राफ में दर्शाना सीख रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अब देखें x बराबर कितना चलना है, 100। तो देखें यहां से इस पॉइंट को, ये क्या है, x अक्ष है, ये क्या है, और यहाँ पर क्या है, y अक्ष है। क्योंकि ये सभी प्लस की संख्या है, इसीलिए यहाँ दर्शाएंगे इनको, ठीक है ना। इस साइड तो चलना नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये इसका मिड पॉइंट यहाँ मान लीजिए हम लोग, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होगा, x बराबर कितना है, 0। तो देखें x बराबर 0, मतलब x अक्ष पर कितना चल रहा है, हमें 100 चल रहा है। तो यहाँ से जब चलेंगे तो यहाँ पर 100 हो गया ये, ठीक है ना। y बराबर कितना चल रहा है, 600 कितना, 600। तो 600 ऊपर चलेंगे, यहाँ पर 100 200 300 400 500 600, कितना, 100 200 300 400 500 600 यहाँ प्राप्त होगा। तो इसकी सीध में जाएंगे यहाँ पर, तो हमें एक पॉइंट यहाँ प्राप्त होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे s का मान कितना है, 300। तो s का मान 300 कहाँ देखें, 100 200 300 ये होगा प्राप्त। अब y का मान कितना है, 500। तो यहाँ ऊपर चलेंगे, 500 1 2 3 4 5, कितना, 1 2 3 4 5 ये, और 500 यहाँ इसकी सीध में जाएंगे तो यहाँ प्राप्त होगा ये पॉइंट, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इनको आपस में मिलाना है। तो देखें इनको आपस में हम क्या करेंगे, इनको मिलाएंगे इस प्रकार से। ये हमने मिला दिया। तो यहां पर जो हमें पॉइंट प्राप्त हुआ है, यहाँ पर कितना है, 100 600। तो यहाँ पर जो पॉइंट प्राप्त हुआ है ये कितना है, 100 है, और कितना है, 600 है। और यहाँ पर दूसरे पॉइंट पे ये पॉइंट प्राप्त हुआ हमें कितना है, 600 500। ये कितना है, 600, ये कितना है, 500। ओके, अब इसको दर्शाएंगे हम। ये कौन सी रेखा है, ये वाली x + 2y। ये रेखा कौन सी है, x + 2y बराबर 1300, ठीक है। अब इसको दर्शाएंगे इसमें। तो देखें x बराबर कितना चलना है, पहले 100। तो यहीं से फिर चलेंगे हम, x बराबर 100। तो ये होगा कितना होगा, x बराबर 100। तो देखें यहाँ पर x बराबर 100 ये हो गया, और y बराबर कितना चलना है, 400। तो 400 कहाँ चलेंगे, ऊपर चलेंगे। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये, और इसके सीधे में ये एक पॉइंट ये प्राप्त हुआ हमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें s का मान कितना है, 400। तो s का मान 400, यहाँ चलेंगे 1 2 3 4, ये 400 है। y का मान कितना है, 300। तो 300 ऊपर चलेंगे, यहाँ से 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट प्राप्त होगा। पहला कितना देखें आप, x बराबर कितना है, 400। तो 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट होगा प्राप्त, 1 2 3 4। अब y बराबर कितना है, 300। तो ऊपर जाएंगे यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ पर सीध में ये एक पॉइंट ये प्राप्त होगा हमें। ओके, अब दोनों को क्या कर देंगे, हम इसे मिला देंगे। तो इन्हें हम मिला देंगे ऐसे,
इस प्रकार से इन्हें हम क्या कर दें, आपस में मिला देंगे। यहां से यहां मिला दिया। अब ये देखो, इसमें इन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को कहां टच किया, यहां पर। मतलब ये लाइनें कहां प्राप्त हो रही हैं आपको, एक्स अक्ष पर जब आप जाएंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस साइड क्योंकि पैमाना कितनी कमाना 100 का, तो जब 100 करके इस साइड जाएंगे तो ये क्या है, एक्स अक्ष है, ये क्या है, वाई अक्ष है। अब वाई अक्ष पे नहीं गए हम, यहाँ पे एक्स अक्ष की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी हमें, 1300। मतलब इसमें देखें तो क्या माना था हमने कि एक बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य क्या था, एक्स, तो एक बल्ले का मूल्य कितना प्राप्त होगा हमें, 1300 रुपए प्राप्त होगा। कितना होगा, 1300। वाई, वाई तो ऊपर कुछ गए नहीं है ऊपर, तो वाई का मान कितना प्राप्त होगा, 0। मतलब एक बल्ले का हमें मान प्राप्त होगा कितना, 1300 रुपए। और जो गेंद का मान क्या होगा, मान जो गेंद का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार से हमने इन रेखाओं को, इन दोनों रेखाओं को कहाँ दर्शाया, इस ग्राफ पर दर्शाया है। इसमें जो एक बल्ले का मूल्य है वो 1300 रुपये होगा, और एक गेंद का मूल्य वो क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। यहाँ पर देखें, क्योंकि यहाँ से एक्स अक्ष पर तो गए कितने, 1300 बार, लेकिन वाई अक्ष पर ऊपर नहीं गए, इसलिए वाई का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार से आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, पूर्व या पहले, यदि क्या हो, पूर्व हो या पहले हो, दोनों बात एक ही है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। यदि आप इस प्रकार से सवाल लगाते हैं तो आप दिए गए कथन को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ें। यदि आपने कथन को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा तो आपको इस प्रकार के सवाल करना नहीं आएंगे। तो आप एक एक पॉइंट को बड़े गौर से पढ़ें। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें लिखेंगे क्या, माना, माना क्या, आफ्ताब, माना आफ्ताब की आयु बराबर कितना वर्ष, माना आफ्ताब की आयु कितने वर्ष, एक्स वर्ष। माना आफ्ताब की आयु कितने वर्ष, एक्स वर्ष। और उसकी पुत्री की आयु, पुत्री की आयु इसे मान लेंगे कितने वर्ष, वाई वर्ष। सबसे पहले हमें इसे बीजगणितीय रूप में लाना है। ये हो गया। अब देखें आगे पढ़ें। इसमें लिखा है 7 वर्ष पूर्व, तो यदि पूर्व या पहले हो तो आप ध्यान रखें यहां आयु क्या होगी, आयु घटेंगी। यदि क्या पूर्व या पहले हो तो आयु को हमें क्या करना है, घटाना है। यदि बाद या पश्चात हो तो आयु को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो यहां पर देखें, अब लिखेंगे यहां पर क्या कि 7 वर्ष पूर्व, यहां लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व किसकी, आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। तो यहां पर जो आफ्ताब की यहां पर आयु दी थी, इसमें उसमें हम क्या कर देंगे, 7 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। हमने कहा यदि क्या लिखा हो, पूर्व या पहले लिखा हो तो आयु को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहां लिखेंगे क्या, इस एक्स में से कितना घटा देंगे, -7, इतने वर्ष हो जाएगा ये। अब इस प्रकार लिखेंगे। और दूसरा फिर यहां लिखेंगे 7 वर्ष, 7 वर्ष पूर्व
7 वर्ष किसकी आयु? पुत्री की आयु। 7 वर्ष पुत्री की आयु यहां लिखेंगे। तो पुत्री की आयु कितनी है? y। तो y में से कितना घटा देंगे? 7 घटा देंगे। कितने वर्ष होगा ये? ठीक है। अब क्या करेंगे? इसमें उसमें लिखा है, देखिए यहां पर 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, यानी आफ्ताब यहां पर कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, किससे? अपनी पुत्री से कह रहा है। तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न बोल रहा है प्रश्नानुसार। यहां पे कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, कौन? आफ्ताब। तो आफ्ताब की जो आयु 7 वर्ष कितनी है? यहाँ पर है। तो कितना होगा? x माइनस 7 ये होगा। किससे कह रहा है? अपनी पुत्री से। तो बराबर पुत्री की आयु कितनी है? y माइनस 7। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहां पर कितना गुना कर देंगे हम? 7 गुना। यानी यहां पर आफ्ताब कह रहा है, अपनी पुत्री से कह रहा है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी, मैं तुमसे मतलब आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है मैं तुमसे कितनी गुनी आयु का था? 7 गुनी आयु का था। पुत्री की आयु में कितना गुना कर देंगे? 7 का। अब यहां पर हम क्या करेंगे? इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा? x माइनस 7 बराबर, अंदर गुणा करेंगे इसका कितना होगा? 7y सत्य कितना होगा? 49। अब इसमें क्या करेंगे? 7y को इस साइड ले लाएंगे पक्षांतर करके, तो यहाँ होगा x माइनस 7y बराबर ये कितना है? माइनस 49। अब ये 7 उस साइड बराबर के उस साइड ले जाएंगे पक्षांतर करते हो, तो यहाँ पर माइनस, वहां पर किसका होगा? प्लस का। तो प्लस का 7 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? x माइनस 7y बराबर, बताइए कितना बचा? ये बचेगा कितना? 42। तो ये रिलेशन नंबर क्या प्राप्त होगा? हमें फर्स्ट प्राप्त होगा। अब इसी प्रकार देखेंगे दूसरा। आप आगे क्या कह रहा है? अब से 3 वर्ष बाद, यहां पे बाद लिखा है, तो हमने बताया पश्चात या बाद हो तो उसमें आयु क्या होती है? जुड़ती है। ठीक है ना? तो यहां लिखेंगे हम क्या कि 3 वर्ष 3 वर्ष बाद, क्या 3 वर्ष बाद किसकी आयु? आफ्ताब की आयु। आफ्ताब की आयु कितना कर देंगे हम? इसमें जो आफ्ताब की आयु उसमें x में क्या जोड़ देंगे? x में जोड़ देंगे 3। तो कितना होगा? x प्लस 3 इतनी वर्ष हो जाएगा। अब दूसरा क्या होगा? यहाँ पे यहां लिखेंगे 3 वर्ष बाद किसकी आयु? पुत्री की आयु। पुत्री की आयु। तो इसमें क्या है? पुत्री की आयु कितनी है? y। तो y में कितना जोड़ देंगे? 3 इतने वर्ष। अब फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न कह रहा है। क्या कह रहा है प्रश्न? देखें आगे। यहां पे बोल रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, मतलब आफ्ताब। तो यहां पे लिखेंगे कितना? x प्लस 3। मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहां पर पुत्री की आयु कितनी है? x प्लस 3। इसमें कितना गुणा कर देंगे हम? 3 का। तो इसी प्रकार इसे सॉल्व करना है। तो क्या होगा? x प्लस 3 बराबर कितना होगा? 3y प्लस 3 का 9। यहाँ पर 3y इस साइड आएंगे बराबर की, तो माइनस कितना होगा? 3y, क्योंकि इस तरफ प्लस किया तो इस तरफ काय के हो जाएंगे? माइनस के। उस साइड क्या है? 9 और 3 वास उस साइड जाएंगे पक्षांतर करके -3। तो ये क्या बचेगा? x माइनस 3y बराबर कितना है? 6। ठीक है, ये रिलेशन नंबर क्या होगा? हमें सेकंड प्राप्त हुआ है। तो हमें इसको क्या करना था? बीजगणितीय रूप में लाना था। तो बीजगणितीय रूप में ये है, ठीक है ना। इसमें जहां x है वो किसकी आयु है? आफ्ताब की आयु है। और जो y है वो किसकी आयु है? उसकी पुत्री की आयु है। तो अभी ये क्या होगा? बीजगणितीय रूप में ये व्यक्त होगा। अब हमें इसे इस समीकरण को, जो 2 समीकरण बने हुए यहाँ पर, ये पहला ये दूसरा, दोनों समीकरणों को कहाँ दर्शाएंगे? इस ग्राफ पर दर्शाएंगे। ओके, ये 2 बीजगणितीय समीकरण क्या प्राप्त हो गए हैं?
उन्हें हम इस ग्राफ पर क्या करेंगे, दर्शाएंगे। यहाँ पर क्या है, ये एक्स अक्ष है, ये क्या है, वाई अक्ष है, ठीक है ना। इस पॉइंट को हम बीच बीच भी ले सकते हैं, बीच में भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ पर सभी संख्या क्या है, प्लस की है। तो इस साइड चलना होगा हमें, और हमें कहाँ चलना होगा, ऊपर चलना होगा, इधर तो चलना ही नहीं होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर कम लिए हैं, यहाँ पर ज़्यादा लिए हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसमें क्या लिखा है, एक्स बराबर 0। यदि इसमें हम एक्स बराबर 0 पुट करेंगे तो 7×42 वाई बराबर कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। यदि एक्स बराबर हम कितना रखेंगे, यहाँ पर 42 रखेंगे यहाँ पर, तो 42 इस साइड जाएगा। देखें यहाँ पर करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर रखेंगे कितना, 42, और माइनस ये क्या है 7y, और ये क्या है -42। अब 42 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस कितना होगा, 7y बराबर 42, और ये भी -42 हो जाएगा। तो कितना होगा, -7y बराबर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो माइनस कितना होगा, 84 होगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y बराबर कितना होगा, 84 बटे कितना आएगा, 7। तो y बराबर कितना, 7 का भाग देंगे इसमें, तो कितना आएगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो y बराबर कितना प्राप्त होगा हमें, y बराबर प्राप्त होगा 12। इसमें हमने पैमाना लिया है कितना, 6 के हिसाब से। ऐसा नहीं लेंगे कि इसमें 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पर देखें संख्याएं क्या है, बड़ी है संख्याएं। तो अगर हमें मान के चलो 42 तक खींचना है सही, तो हमें बहुत बड़ा ग्राफ बनाना होगा। इसलिए हमने क्या क्या कर लिया कि पैमाना 6 के हिसाब से, क्योंकि 6 में क्या आता है, देखिए यहाँ पे 6 एकम 6। अगर हम इसे इस विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे, तो उसमें जो मान निकलेगा वो क्या होगा, 6 से दोनों से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो इसलिए हमने क्या कर लिया कि इसमें 6 ले लिया, कि 6 के पैमाने पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, चलेंगे, ठीक है। क्योंकि एक एक लेंगे तो हमें बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इसमें ये प्राप्त होगा हमें, इसी प्रकार हम इसमें निकाल सकते हैं। इसमें यदि हमें क्या करना है, एक्स पर आप पुट कर दे यहाँ पर, 6, तो ये 6 में 6 का 0 भाग देंगे, 3 का 0 प्राप्त होगा। एक्स बराबर कितना होगा, 24, तो यहाँ पर 24 जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस कितना होगा, 24 होगा, तो घट जाएगा 24 में से 6, 18 2 20 4 24, 18 तिरछंग 18 से 6 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब इस जो पॉइंट हमने यहाँ पर माने हैं, इसे इस पर क्या करते हैं, हम दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि हमने 6 क्यों लिए, क्योंकि अगर हम 6 नहीं लेंगे, पैमाना कितना माना हमने 6, अगर हम 1 2 3 4 इस तरह से करके लेंगे तो कम से कम हमें 42 पॉइंट तक चलना होगा। तो इसलिए ग्राफ कितना बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ग्राफ को छोटा करने के लिए हमने एक्स बराबर कितना माना, 6। तो देखते हैं, और आप अपने भी मन से कुछ संख्याएं ले सकते हैं इस पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, पहले क्या चलेंगे हम, एक्स बराबर 6, तो देखें ये इसका पॉइंट ये होगा, ये 0 है, यहाँ पर क्या है, 0। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स बराबर 0 चलेंगे, तो यहाँ पर कितना है, ये तो है एक्स बराबर 0। अब यहाँ पर देखें, और नीचे कितना, वाई बराबर कितना है, 6। तो वाई बराबर ऊपर चलना है 6, तो देखो 1 2 3 कितना है, यहाँ पर 6 6 है सब जगह। ये 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 25, इस प्रकार से है ना। देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम कितना, कि 6 एकम 6, और फिर क्या 6 दूनी 12, ये 6 का कितना होगा, 18, फिर 6 चौक कितना होगा, 24, 6 पंचे कितना होगा, 30। इस तरह 6 6 करके चलना, इस साइड भी 6 6 करके चलना है। तो क्या है ये बोलो, 6, तो ये कितना होगा 12, 6 दूनी 12, ये कितना होगा 6 3 18, ये कितना होगा 6 चौको 24, ये कितना होगा 6 पंचे 30, ये 6 छंग 36, 6 7 42, और भी कर सकते हैं ज़्यादा। तो सबसे पहले एक्स बराबर कितना चलेंगे, 0, तो एक्स बराबर ये 0 प्राप्त होगा। वाई बराबर कितना चलना है, 6, तो ऊपर चलेंगे, तो वाई बराबर 6, ये है वाई बराबर 6, तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट प्राप्त होगा ये। अब एक्स बराबर कितना चलना है, 42, तो इस साइड चलेंगे, इस साइड, इस तरफ क्या है, एक्स अक्ष है, ऊपर क्या है, वाई अक्ष है, इस तरफ क्या है, एक्स अक्ष है, लेकिन ये निगेटिव वाला है, नीचे क्या है, वाई अक्ष है, यहाँ निगेटिव चलते हैं। तो यहाँ पर कितने, एक्स बराबर 42, देखो एक्स बराबर ये 42 है, ठीक है ना। और वाई बराबर कितना चलना है, 12, तो ऊपर 12 चलेंगे, तो 12 कहाँ है, ये 12, ये इसकी सीधे में 42 कहाँ है, ये, तो यहाँ पर हमें क्या होगा, एक पॉइंट प्राप्त हुआ। ये हमें एक पॉइंट कहाँ प्राप्त होगा, एक्स बराबर 0 था तो ये, और वाई बराबर 6 था, एक पॉइंट ये प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, अब मिला देंगे। तो देखिए इन दोनों को हम मिलाते हैं इस प्रकार से।
इन दोनों को लाइनों को हम क्या कर देंगे, अब मिला देंगे ऐसे। ओके, ये हो गया। तो यहाँ कौन सा पॉइंट प्राप्त है अपन को, 0, 6। तो यहाँ पर पॉइंट प्राप्त है कितना, 0,6। और यहाँ 42, 12। तो यहाँ पे प्राप्त है हमें क्या, 42 और कितना, 12 इस पॉइंट पे। अब इसको देखेंगे हम, किसको देखेंगे, इसको। तो x बराबर कितना चलना है, 6। तो इसमें x बराबर चलेंगे, इस साइड चलेंगे 6। तो देखें 6, ये 6 एकम 6, इस साइड ये 6। और y बराबर का चलना है 0, तो y बराबर तो यही रहेगा। तो एक पॉइंट कहाँ प्राप्त होगा हमें, ये पॉइंट प्राप्त होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखें x बराबर 6, तो x बराबर जब x अक्ष पे चलेंगे तो यहाँ आएगा x बराबर 6, y बराबर कितना, 0। तो y बराबर कहाँ है, यही रहेगा 0, एक पॉइंट ये प्राप्त होगा। अब x बराबर कितना, 24 चलना है। तो इस साइड चलेंगे 24, देखें यहाँ पर ये x बराबर 24, x बराबर कितना है, 24। और y बराबर चलना है 6, तो 6 ऊपर चलेंगे, y बराबर कितना चलना है, ये x बराबर 24, देखें 24, ये 24 और y बराबर 6, तो y बराबर 6 ये है। तो इसके सीध में ये 24 ये है और 6 ये है, तो इसके सीध में ये हुआ, ठीक है। कितना है, 24 ये है, यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, और ये कितना है, 6। तो इसके सीध में और इसके सीध में ये पॉइंट प्राप्त हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को, इसको और कौन सा पॉइंट, दूसरा कहाँ है, यहाँ पर देखा ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिलाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस पॉइंट को मिला, तो इन दोनों रेखाओं ने कहाँ काटा, एक दूसरे को यहाँ पर काटा, ठीक है ना। अब देखें आप यहाँ पर जब यहाँ से जाएंगे तो कहाँ एस का मान कितना होगा, इसमें 42 होगा। अब ऊपर तरफ जाएंगे तो जब यहां से लेके यहां तक चले तो इसकी सीध देखो कितना है, ये 12 है। तो इसमें एस का मान कितना प्राप्त होगा, एस का मान प्राप्त होगा आपको 42, ठीक ना। और वाई का मान जब इस साइड चलेंगे यहां से देखेंगे तो वाई का मान कितना प्राप्त होगा, वाई का मान प्राप्त होगा कितना, 12। मतलब जो है कि जो आफ्ताब की आयु कितने वर्ष होगी, 42 वर्ष, उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी, 12 वर्ष। इसे हमें किस में दर्शाना था, इसे हमें ग्राफी रूप में इसमें दर्शाना था। तो इस प्रकार से आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ और भी सवाल हैं, आप उन पर क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, धन्यवाद।